सर ये फोन आपने झूठ बोलकर क्यों बेचा? मैडम क्या झूठ बोला हमने? सर अब आप पहला झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलोगे। मैडम बताओ तो सही हुआ क्या? ये OnePlus 12R 256 GB मैंने ये सोचकर बाय किया कि इसमें UFS 4.0 है। अब आप बोल रहे हो इसमें UFS 3.1 है। फिर मैं ये क्यों बाय करती? इससे अच्छा तो मैं 128 GB ले लेती या फिर कोई दूसरा फोन बाय कर लेती। आपने इस फोन की सीधे सीधे झूठ बोल के मार्केटिंग की है कि इसके 256 GB मॉडल में UFS 4.0 है। मैडम हमें कंपनी ने बोला था यूएफएस 4.0। अब कंपनी ही बोल रही है कि इसमें यूएफएस 3.1 है और ये बोल रही है कि उनके ट्रिनिटी इंजन की वजह से इसकी स्पीड अच्छी आ रही थी, इसलिए उनको लगा कि यूएफएस 4.0 होगा। तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। सर आप ये बताओ कि कंपनी ने इस फोन के लिए किस टाइप का स्टोरेज बाय किया था? मतलब कंपनी ने सिर्फ UFS 3.1 की ही यूनिट बाय की थी या फिर UFS 4.0 की भी बाय की थी? मैडम ये तो कंपनी के मैनेजमेंट को पता होगा कि उन्होंने इसके लिए यूएफएस 4.0 बाय किया भी था या नहीं किया था। तो ये ट्रिनिटी इंजन का टेस्ट किसने किया था? क्या उसने मैनेजमेंट से कंफर्म किया था कि इसमें कौन से टाइप का स्टोरेज है? मैडम ये तो कंपनी को ही पता होगा और मैनेजमेंट ही बता सकता है किस टाइप का टेस्ट किया था और क्यों उन्होंने यूएफएस 4.0 लिखा। सर जब फोन के लिए सिर्फ UFS 3.1 वाला स्टोरेज परचेज किया गया हो तो कंपनी कैसे झूठ बोल सकती है कि सॉफ्टवेयर की वजह से ये गलत हो गया? और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम या उससे भी पहले जब स्टोरेज ऑर्डर किए गए होंगे तभी से कंपनी को पता होगा कि इसमें UFS 3.1 है। हाँ मैडम लेकिन गलती हो गई होगी। अब तो बोल दिया ना कंपनी ने कि यूएफएस 4.0 नहीं है, सिर्फ 3.1 ही है। सर ये गलती नहीं, क्लियरली चीटिंग है अगर इसमें सच में UFS 3.1 है तो। और ये आईपीसी के सेक्शन 415 में क्लियरली डिफाइंड है और अब यूजर चाहे तो FIR भी फाइल कर सकते हैं। और सिर्फ यूजर ही क्यों, गवर्नमेंट को भी ऐसे मैटर का संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर उनको फर्क पड़ता है तो कंपनी के ऊपर FIR फाइल करें जिससे दोबारा ये लोग डिसेप्टिव मार्केटिंग करके फ्रॉडलेंट तरीके से कोई प्रोडक्ट ना बेच पाए। मैडम मिस्टेक हो गया लेकिन फोन तो अच्छा है ना। सर फोन अच्छा है ये मैटर नहीं करता फिलहाल। कंपनी के डिसेप्टिव सेलिंग मेथड ज्यादा मैटर करते हैं। और सिर्फ ये अकेला पॉइंट नहीं है, और भी ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो कंपनी की स्ट्रेटेजी क्लियरली डिफाइन करते हैं। इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है? यहाँ पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की मार्केटिंग की जा रही है। इसे प्रो XDR डिस्प्ले बोला जा रहा है, जैसे ये मार्केट में सबसे अच्छी डिस्प्ले है। मैंने इसे सैमसंग S23 FE से कंपेयर किया तो उसकी डिस्प्ले इसके सामने बेटर लगी। और सिर्फ डिस्प्ले क्वालिटी ही नहीं, अब तो मुझे डाउट है कि इसमें सच में कॉर्निंग ग्लास विक्टर्स 2 यूज किया गया है या फिर ये एक झूठी है कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। अब मैडम ये पॉइंट भी कंपनी ही जानती होगी, लेकिन इतने एलिगेशन मत लगाओ आप। सर ये एलिगेशंस नहीं है, लेकिन कंपनी की ये झूठ बोलने वाली प्रैक्टिसेस ये सोचने पर मजबूर कर देती है। सर मेरे पास OnePlus पैड है जिसके लिए डॉल्बी विजन की मार्केटिंग की गई थी, लेकिन मुझे उसमें आज तक डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं दिखा। लेकिन इसके ऊपर आपकी कंपनी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक। चलो इसी फोन की बात करती हूँ। अब इस फोन में ऐसा क्या है जिसके लिए इसे बाय किया जाए? कैमरा क्वालिटी एकदम बेकार, डिस्प्ले भी चीप क्वालिटी की है और स्टोरेज का गेम ट्विटर की वजह से एक्सपोज हो गया। मैडम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है इसमें। हाँ सर, ये भी स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 कर देते तो ये OnePlus 11R ही बन जाता। अब प्रोसेसर के अलावा बचा ही क्या इसमें? और प्रोसेसर का गेम भी खेल रहे हो। नॉर्मल मोड में इसके स्कोर्स भी स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 जैसे ही आ रहे हैं। मतलब कोई एक एवरेज कंज्यूमर इस फोन को बाय करेगा तो उसे नॉर्मल मोड में फुल परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रोसेसर की पावर को यूज करने के लिए इस फोन को परफॉर्मेंस मोड में ही यूज करना पड़ेगा। और जिसको ये नहीं पता वो बैटरी लाइफ से ही खुश रहे। और ये जो ट्रिनिटी इंजन की मार्केटिंग कर रहे हो ये भी एक तरीके से गिमिकी है। परफॉर्मेंस मोड को नए नाम देकर मार्केटिंग की जा रही है। जब ट्रिनिटी इंजन से आपको UFS 3.0, UFS 4.1 लगा तो प्रोसेसर के लिए भी लिख देते कि ये एप्पल बायोनिक 17 प्रो है या स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 है। मैडम कंपनी कुछ तो सोल्यूशन देख ही रही है, कुछ तो यूजर्स के लिए करेगी। सर पहले आप ये एक्सेप्ट करो कि आपकी कंपनी ने यूजर्स को छल कपट वाले मेथड से फोन बेचने की कोशिश की है और ये कोई सॉफ्टवेयर वाली गलती नहीं, हार्डवेयर की है। किस फोन में कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है ये कंपनी को पहले ही पता होता है। अब कंपनी ये झूठ छुपाने के लिए और झूठ ना बोले। माना कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपके इन्फ्लुएंस में ओपनली ये सब नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रैक्टिसेस ऐसे ही चलती रहेंगी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपकी ये प्रैक्टिसेस प्रूफ करने के लिए। OnePlus 12 में आपकी कंपनी ने eSIM की मार्केटिंग की और फिर बाद में वेबसाइट से हटा दिया कि OnePlus 12 में eSIM की फैसिलिटी इंडिया में नहीं है। OnePlus 11R के लिए 4 OS अपडेट की मार्केटिंग की गई, फिर बाद में उसे 3 OS अपडेट कर दिया गया। OnePlus Nord 2 में हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स के फोल्डर दिए गए, बाद में उन्हें डिसेबल किया गया। मैडम आप इस फोन को यूज करो, बाकी यूट्यूबर्स भी तो हैं, वो तो समझ गए कि सिर्फ मिस्टेक हुई है
और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ ट्रिनिटी इंजन भी है। बाकी यूट्यूबर्स की कुछ अलग लाइबिलिटीज हैं, उन्हें ब्रांड्स के साथ रिलेशनशिप रखनी है, लेकिन मेरी इन ब्रांड्स के साथ कोई लाइबिलिटीज नहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ व्यूअर्स के लिए है सही बात बोलने की। हो सकता है कुछ लोगों को ये अब भी समझ में ना आए कि ये प्रैक्टिसेस फ्रॉडलेंट है, ना कि सॉफ्टवेयर वाली मिस्टेक। और अब जब फोन लिया है तो इसे यूज भी करेंगे। मैंने तो इसके रिव्यू में इसे रिकमेंड भी किया था, इसकी काफी कमियों के बावजूद भी, इसके परफॉर्मेंस एंड बेटर बैटरी लाइफ के लिए। लेकिन अब 256 जीबी में पैसा वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं। और 128 जीबी से होगा क्या? इससे अच्छा नथिंग फोन 2 है। 12 जीबी रैम 256 जीबी स्टोरेज के साथ 35,000 में मिल रहा है। वहाँ ओएस भी क्लियर है एंड सुपर स्मूथ है। किसी भी तरह की वहाँ फालतू की परमिशन नहीं ली जाती। हाँ, वो बात अलग है कि फ्यूचर में कुछ गलत कर दे, लेकिन फ्यूचर की फ्यूचर में देखी जाएगी, प्रेजेंट में तो ठीक लग ही रहा है। कैमरा क्वालिटी नथिंग फोन 2 की इससे बेटर होगी। बैटरी लाइफ भी आउटस्टैंडिंग है और हीटिंग का भी कोई इशू नहीं। रही बात परफॉर्मेंस की, तो वहाँ ये परफॉर्मेंस मोड वाला गेम भी नहीं। नॉर्मल मोड में नथिंग फोन 2 का परफॉर्मेंस इसके जैसा ही होगा। ये फोन डिजाइन से, परफॉर्मेंस से, बैटरी लाइफ से 40,000 में अच्छा है, लेकिन नथिंग फोन 2 से कितना अच्छा है? सीरियसली इसे नथिंग फोन 2 के ऊपर रिकमेंड कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है अब कंपनी की प्रैक्टिसेस देखते हुए। अब 256 जीबी स्टोरेज इसका 45,000 में और नथिंग फोन 2 का 35,000 में है, और दोनों UFS 3.1 है। तो आप खुद देख लो कि कौन सा बेटर होगा। जब 45,000 स्पेंड करने की सोचा था तो कुछ टाइम और वेट करो। सैमसंग S23 के प्राइस ड्रॉप होने पर उस फोन को बाय करना, वो हर पॉइंट से बेस्ट रहेगा। गेमिंग के पॉइंट से शायद ठीक नहीं होगा। ये फोन अभी भी ठीक है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जैसे OnePlus ही चाहिए वो इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस डिसेप्टिव है और कंपनी को इसको जेन्युइन तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि एक और झूठ बोलकर कि ये सब सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ। 35 से 40,000 की प्राइस रेंज पर यही दो फोन नथिंग फोन 2 एंड OnePlus 12R ही बेस्ट है परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ के पॉइंट से। बाकी डिस्प्ले एंड कैमरा के पॉइंट से सैमसंग S23 FE बेस्ट है। वहाँ सब ठीक है, लेकिन प्रोसेसर Exynos है जो हैवी यूजर्स के लिए हीट भी कर सकता है। अगर OnePlus इज्जत से ये फोन लॉन्च करता, कोई गिमिक वाली मार्केटिंग नहीं करता और कोई डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस नहीं करता, तो यही फोन सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता। लेकिन अभी के लिए इनकी प्रैक्टिसेस को देखते हुए मैं इस फोन को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। अब अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है, फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।